अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शहबाज गिल के हवाले से अपडेट करता चलूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत-हाल बनी हुई है उनकी सेहत के हवाले से। एक तो डॉक्टर्स जो है, मेडिकल बोर्ड जो है वो मुसलसल उनकी टेस्टें कर रहा है, चेकअप कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक है, कोई उनमें बीमारी नहीं है। लेकिन शहबाज गिल साहब जो हैं वो मुसलसल चीख रहे हैं कि जी मुझे सांस की तकलीफ़ है, और कोई निशान नहीं है, तशद्दुद भी नहीं है। ये जो पीटीआई चीख रही है कि भाई बड़ा तशद्दुद किया गया है, तस्वीरें भी आ रही हैं, ये सारी जाली हैं। ये तस्वीरें, इनकी तस्दीक नहीं हो रही कि शहबाज गिल की हैं। ये फेक तस्वीर चल रही हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उन पर किसी किस्म का जो अभी तक की इतलात है, हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं, पुलिस भी ये क्लेम कर रही है, डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं, मेडिकल भी ये रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हो रहा, और शहबाज गिल को कोई तकलीफ़ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं है। लेकिन अब एक तो शहबाज गिल खुद चीख रहे हैं मुझे सांस की तकलीफ़ है। अब सांस की तकलीफ़ का कैसे पता चलेगा? मेडिकल में तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, नहीं आ रही, शो हो रही। जो उनके चेकअप कराए जा रहे हैं उनमें किसी किस्म की उनको तकलीफ़ नहीं है, सांस की भी नहीं है इवन। लेकिन शहबाज गिल खुद ये कह रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई मुझे सांस की तकलीफ़ है। मुझे मेरे से जिस तरह अदालत में चीख पड़े थे, जज के सामने रो रहे थे, चीख रहे थे कि जज साहब मुझे सांस की तकलीफ़ है, सांस नहीं मेरे से ली जा रही, तो मुझे मास्क दिया जाए, मास्क दिया जाए तो मैं रुक सकता हूँ अदालत में और सांस भी बहाल हो सकती है। फिर जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि भाई शहबाज गिल बीमार हैं जी, वो खुद कह रहे हैं। अब शहबाज गिल के बयान को बुनियाद बनाकर जज ने लिख दिया कि शहबाज गिल बीमार हैं जी, और अगर बीमार न होते तो एम्बुलेंस में क्यों लाते, बीमार न होते तो व्हील चेयर पर क्यों लाते। अब जज ने फैसला करना है कि फ़लाँ बीमार है या फ़लाँ बीमार नहीं। ये तो डॉक्टर्स ने बताना है ना, मेडिकल रिपोर्ट्स ने, लेबार्ट्रियों ने बताना है ना कि इसमें बीमारी है या नहीं है फ़लाँ शख्स में। ये जज कैसे कोई बता सकता है? जज कोई डॉक्टर तो नहीं होता। जज का काम है कानून के मुताबिक इंसाफ करना, ये जज का काम होता है। जज डॉक्टर नहीं होता। जज ने बीमारी का फैसला नहीं करना, बीमारी का डिसाइड करना है, तशखीस करनी है बीमारी की डॉक्टर्स ने, मेडिकल रिपोर्ट्स ने, लेबार्ट्रीज ने। तो वो जज साहब कह देते हैं, लिख देते हैं शहबाज गिल के शिकायत पर कि जी शहबाज गिल बीमार हैं। और इसके अलावा आज जो कुछ हुआ है, इतवार के दिन शाम को, इतवार गुजर गया, अब इतवार सुबह है, लेकिन आज सैटरडे का जो दिन था, अब तो इतवार और शुरू हो गया है तकरीबन। तो शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी तशखीस बीमारी की कोई नहीं हो रही मेडिकल रिपोर्ट्स में, उसके बावजूद वो सांस बहाल न होने की शिकायत कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड जो है शहबाज गिल का एक और टेस्ट करेगा, और ये जो ज़राए के हवाले से ख़बर आई है, पिम्स अस्पताल के ज़राए के हवाले से, शहबाज गिल ने गुज़श्ता रात भी सांस में दुश्वारी की शिकायत की थी। मेडिकल बोर्ड का शहबाज गिल की सिटी पिल्मोनरी एंजियोग्राफी का कराने का फ़ैसला किया गया है। शहबाज गिल की तमाम टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद सांस में तकलीफ़ की शिकायत कर रहे हैं। शहबाज गिल की दवा में रद्दोबदल और CTPA की तशखीस के बाद होगा। और शहबाज गिल की सेहत की मुस्तकिल निगरानी की जा रही है। शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और दीगर मुआयना बर वक्त किया जा रहा है। शहबाज गिल को तमाम अद्वियात वक्त पर दी जा रही हैं। शहबाज गिल के मज़ीद टेस्ट CTPA के बाद ही हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो पिम्स अस्पताल की जानिब से किया गया है कि नया मेडिकल बोर्ड बनाने का फ़ैसला किया गया है, और बना लिया गया है, बल्कि फ़ैसला नहीं, ये बना लिया गया है। PTI ये कह रही है कि भाई हमें सरकारी बोर्ड पर एतबार नहीं है। बाबर अमान ने प्रेस मीडिया टॉक की, और बाबर अमान ने कहा है कि भाई हम प्राइवेट डॉक्टर्स का जो है एक मेडिकल बोर्ड बनाना चाह रहे हैं जो शहबाज गिल की निगरानी करेगा, टेस्ट भी करेगा, मेडिकल रिपोर्ट भी वो देगा। हमें सरकारी डॉक्टर्स पर, सरकारी बोर्ड पर एतबार नहीं है,
और हम खर्चा अपना करने के लिए तैयार हैं। ये कहा है बाबर अमान ने। तो आज 4 रुकनी एक नया मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है और ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है। इसमें मेडिसन, जनरल सर्जरी, पल्मोनोलॉजी, मेडिकल आईसीयू के डॉक्टर्स जो हैं 4 इस बोर्ड में शामिल किए गए हैं। एक हैं एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसन शफात रसूल, जो मेडिकल बोर्ड का सरबराह भी होगा, और जनरल सर्जन हैं आतिफ इनाम शामी, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज़िया इस बोर्ड में शामिल किए गए हैं। मेडिकल आईसीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सलमान, इनको भी शामिल किया गया है। और ये 4 रुकनी बोर्ड शहबाज गिल का इलाज मुआलजे का भी निगरानी करेगा और मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार करेगा। तो शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स पहले भी मुसलसल आ रही हैं। उनको अडयाला जेल में भी जब डॉक्टर्स की बोर्ड भेजा गया, टीम भेजी गई, तो इन्होंने तावन करने से इनकार कर दिया था। ये अदालत में भी पुलिस इंतज़ामिया ने ये बताया, इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल तावन नहीं कर रहे थे, लेकिन मुसलसल उनकी ज़ाहिर निगरानी की जा रही है। और कार्डियो वार्ड जो है पिम्स अस्पताल का, मैं गुज़श्ता रात चक्कर भी लगाने गया था और वहाँ पे रिपोर्ट करने गया था, क्योंकि इमरान खान आए थे तो ज़ाहिर इमरान खान को मुलाकात जो नहीं करने दी गई, तो पीटीआई के कारकुनान की भी बड़ी तादाद आई, नारेबाजी होती रही, पुलिस बड़े पैमाने पे आई थी, दर्जनों बल्कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस खड़ी थी। एक तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया था, और इमरान खान की वजह से कि इमरान खान आ रहे हैं तो पीटीआई के कारकुनान बड़े पैमाने पे आ सकते हैं, पीटीआई के कारकुनान हमला कर सकते हैं हॉस्पिटल पे, ये खदशा था पुलिस का, जिसकी वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी। और इमरान खान को इजाज़त नहीं मिली थी मुलाकात की, क्योंकि इमरान खान मुलाकात करने जाते तो डीब्रीफिंग होती, इमरान खान उनको ब्रेन वाश करते, तो इसलिए पुलिस ने इमरान खान को इजाज़त नहीं दी। कोई अदालत का हुक्म भी नहीं था, ज़ाहिर है वो मुलजिम है, ज़ेर तफ्तीश हैं, ज़ेर हिरासत हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं, चाहे हॉस्पिटल में ही हो, लेकिन हैं तो पुलिस की तावील में और ज़ेर तफ्तीश हैं, मुलजिम हैं। और मुलजिम भी किस बगावत के पाक फ़ौज के मुख्तलिफ रैंक्स में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है, उन पर मुकदमा संगीन नौयत का है। ये कोई सिविलियन मुकदमा सिविलियन का नहीं है, कोई सियासतदानों पे इल्ज़ामात या बगावत कराने की या कोई और केस नहीं है। ये सिक्योरिटी इदारों का, पाक फ़ौज का एक बड़े ताकतवर इदारे का पर इल्ज़ामात लगाना या बगावत पर उकसाने का केस है। इसमें इमरान खान अभी, क्योंकि तफ्तीश नहीं हुई ना अभी पूरी तरह, 2 दिन पुलिस के हवाले थे और पीठ से कमीज़ उतार के अदालत को बता रहे थे कि जी ये देखें निशानात हैं, तशद्दुद किया गया है। भाई मोहसिन बेग पर इमरान खान ने जो तशद्दुद करवाया था, अभी मोहसिन बेग ट्वीट कर रहे हैं, सहाफ़ी जो मोहसिन बेग हैं, ऑनलाइन के एडिटर इन चीफ ओनर जो है, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि इमरान खान मेरे ऊपर तशद्दुद, उनके चेहरे पे ये सारे तशद्दुद के निशानात, तस्वीर भी आई थी कि इमरान खान मेरे ऊपर तशद्दुद करा के फ़ौरी तौर पर वीडियो मंगवाते थे और वो देखते थे कि ये देखें जी मोहसिन बेग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इमरान खान इनको कहते थे, ये मोहसिन बेग के बकौल के ये कहते थे कि जी भाई मुझे चीखें बनी गाला तक सुनाई देनी चाहिए मोहसिन बेग की, क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है, मोहसिन बेग ने इल्ज़ामात लगाए हैं। इमरान खान में इतनी बर्दाश्त खुद में नहीं थी, लेकिन दूसरों पर वहशीपन और तशद्दुद का जो उनकी ख्वाहिश है वो ज़ाहिर करते थे। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका में पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था कि मैं जाऊं, नवाज शरीफ मैंने सुना है टीवी देख रहे हैं, एसी चल रहा है उनका, अखबार पढ़ रहे होते हैं, और मैं जाऊंगा तो इनसे एसी भी छीन लूँगा, अखबार की सहूलत भी छीन लूँगा, टीवी की सहूलत भी छीन लूँगा। ये अयाशी करने गए हैं, कोई पिकनिक मनाने गए हैं, जेल में कैदी हैं, मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, कौम के करप्शन के मुलजिम हैं, इस तरह के मतलब तकालीफ दे के मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको तकलीफ़ दूंगा। ये इमरान खान का इस तरह का एक रवैया रहा था। और वो इमरान खान अब जबकि इनके जो शहबाज गिल हैं, इन पर कोई तशद्दुद भी नहीं हुआ,
2 दिन सिर्फ पुलिस के हवाले रहा है। इमरान खान खुद तो 1 दिन पुलिस में नहीं रह सकते। मुझे याद है मुशर्रफ दौर में, मैंने पहले भी बताया कि मुशर्रफ दौर में सिर्फ शायद 1 रात गए थे थाने में, वो भी तो वो अभी तक वो गा रहे होते हैं तकरीरों में, बड़ा लंबी लंबी बता रहे होते हैं लोगों को, बड़ा मैं कश्मीर फतह करके आया, मैं जेल काट के आया हूँ। वो थाने में 1 रात गए थे, उसको जेल कहते हैं इमरान खान, कि मैं जेल गया था सियासत के लिए, बड़ी कुर्बानी दी है इमरान खान ने। तो इमरान खान अभी एक जो परसेप्शन उनके लिए बनी हुई है कि इतने बहादुर भी नहीं है, न इमरान खान बहादुर है, न पीटीआई के ये जो शहबाज गिल, यही शहबाज गिल कहते थे बाकी लोगों के लिए कि जी रंदा घुमाएंगे हम इनको, और अब खुद पे रंदा घूम रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अपनी औकात से नहीं निकलना चाहिए, शहबाज गिल को भी, इमरान खान को भी। शहबाज गिल क्या कहते थे कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में, जब वो बीमार थी, वो कैंसर की पेशेंट थी, लंदन में ज़ेर इलाज थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो ये शहबाज गिल ही थे ना जो ये कहते थे, और ये फवाद चौधरी और ये सारे कहते थे कि जी वो ड्रामा किया हुआ है कुलसूम नवाज ने, वो बीमार किधर है, वो अस्पताल में भी नहीं है, वो ये होटल है, हॉस्पिटल नहीं है, ये होटल में लेटी हुई हैं और आराम कर रही है। तो ये इस तरह तंज करते थे दूसरों पे, बीमारियों का भी मजाक उड़ाते थे। अभी पीटीआई वालों ने ये जो हमारे कोयटा के जो कोर कमांडर शहीद हुए जनरल सरफराज, इनके बारे में क्या कहते थे, ये क्या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है, शुहदा को माफ़ करने वाले नहीं है ये लोग, बीमारों को माफ़ करने वाले नहीं है खुद, और कमज़ोर पे चढ़त करने वाले हैं, लेकिन ताकतवर के सामने ये नहीं बोल सकते। मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च लेकर आए थे, उससे पहले ये इमरान खान हर तकरीर में डीजल करते रहते थे मौलाना के बारे में। जब मौलाना आके इधर लाखों लोग लेकर बैठ गए इस्लामाबाद में, तो इमरान खान वज़ीर आज़म ही थे, लेकिन मौलाना ने एक तड़ी सिर्फ लगाई कि बनी गाला दूर नहीं है इधर से। तो इमरान खान की 13 दिन बोलती बंद थी। इमरान खान मौलाना के ख़िलाफ़ डीजल शीजल के कोई बात नहीं कर रहे थे। तो उस वक़्त बोलते ना, अगर इमरान खान इतने बहादुर हैं तो उस वक़्त बोलते जब मौलाना का 13 दिन का आज़ादी मार्च बैठा हुआ था, लेकिन उस वक़्त नहीं बोल रहे थे। फिर मौलाना चले गए, कुछ अरसा खामोश थे इमरान खान, उसके बाद फिर वही रागनी आलापना शुरू कर दी, वही राग आलापना शुरू कर दिया मौलाना के ख़िलाफ़, वही तकारीर, वही ज़ुबान बदज़ुबानी, बदकलामी, इल्ज़ाम तराशी, वही फिर शुरू कर दी। तो ये पीटीआई वक्त जब पड़ता है तो चीखना शुरू कर देती है। अभी ये जो शहबाज गिल हैं कोई बड़े सियासतदान भी नहीं है, कोई MPA MNA भी नहीं रहे, कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म भी नहीं रहे, इनका कोई हल्का भी नहीं है, सिर्फ इमरान खान का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया हुआ है और तर्जुमान बनाया हुआ है, गालम गलोच की ड्यूटी लगाई हुई है। तो उस पर थोड़ी सी सख्ती आई है तो पूरी पीटीआई चीख उठी है, और उसके बयानिए को भी डिसऑन अभी तक नहीं कर रही पीटीआई। बयानिए को डिसऑन कर दे तो फिर पीटीआई की जान छूट सकती है, लेकिन बयानिए को भी डिसऑन नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि जो शुबा, जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान है फवाद चौधरी के इस बयानिए के पीछे, तो इसमें लग रहा है कि इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान दिफा कर रहे हैं अब शहबाज गिल के बयानिए का। तो बहरहाल शहबाज गिल को अस्पताल में एडमिट है, परसों इनको अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड का फैसला परसों होगा। लेकिन रिपोर्ट्स मेडिकल जो हैं वो सारी ये कह रही हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, कोई उनमें किसी किस्म की बीमारी नहीं है। लेकिन शहबाज गिल उसके बावजूद कह रहे हैं कि भाई मुझे सांस की तकलीफ़ है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।